पापा जी जरा किचन में आना। क्या हुआ बहू? अरे पापा जी क्या हुआ आपको? कैसे गिर गए? आप ठीक तो नहीं खड़े हुए? पापा जी ज्यादा लग गई आपको? अरे पापा, शिवानी क्या हुआ पापा को? पता नहीं बॉबी, मैंने तो पापा जी को किचन में आने के लिए आवाज लगाई थी और ये आते हुए ना जाने कैसे गिर गए। अरे ऐसे कैसे गिर गए? तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था पापा का। कैसी बात कर रहे हो बॉबी तुम? मेरे पास घर के 1000 काम होते हैं। अब मैं वो सारे काम करूंगी या पापा जी का ख्याल रखूंगी? अब हर कदम कदम पे मैं पापा जी का ध्यान तो नहीं रख सकती ना। हाँ बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। बहू की कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती थी। अरे नहीं नहीं पापा, आपकी क्या गलती है इसमें? इसको भी तो ध्यान रखना चाहिए था ना आपका। देखो बॉबी तुम घबराओ मत, मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया था। उन्होंने बोले कि पापा जी 1 हफ्ता बेड रेस्ट करेंगे ना तो ठीक हो जाएंगे। क्या 1 हफ्ते का बेड रेस्ट? मतलब हमने जो ट्रिप का प्लान किया था वो कैंसिल करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा? लेकिन क्यों? अरे क्यों नहीं करना पड़ेगा? पापा की तबीयत खराब है, वो घर पे ऐसे पड़े हुए हैं और हम बाहर जाके घूमेंगे क्या? अरे तो इसमें कैंसिल करने वाली कौन सी बात है? डॉक्टर साहब आए तो थे, उन्होंने बोला कि पापा जी 1 हफ्ते बाद सही हो जाएंगे। अरे इतनी मुश्किल से तो प्लान बनाता घूमने का और तुम कैंसिल कर रहे हो। एक काम करते हैं, पापा जी को घर पर रहने देते हैं और वैसे भी नौकर तो है ही पापा जी का ख्याल रखने के लिए। हम चलते हैं, घूम कर आते हैं। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? एक तो तुम्हारी वजह से पापा को चोट लग गई है और तुम ट्रिप पे जाने की बात कर रही हो। तुम बकवास बंद करो। अरे पापा जी को सोचना चाहिए, इनकी उम्र हो गई है, इनको ध्यान से चलना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। अब ये गिर गए तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। गलती सारी आपकी है मालकिन। तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो? और तुम होते कौन हो ये सब बोलने वाले? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? मुझे पता था मालकिन कि आप ऐसे मानने वाली नहीं है, इसलिए ना जब आप बड़े मालिक के साथ हरकत कर रही थी ना तब मैंने छुपके से वीडियो ही बना लिया है। साहब ये देखिए। एक काम करती हूँ, इस केले के छिलके को बीच में गिरा देती हूँ, फिर जब वो बूढ़ा यहाँ पे आएगा तो फिसल के गिर जाएगा। बहुत बीच में आता है ना हम दोनों के, बार बार अपनी टांग अड़ाता है। अरे ये मालकिन बड़े मालिक को गिराने के लिए केले के छिलका डाल रही है। ये बात ना साहब को बतानी पड़ेगी, पर साहब मेरी बात पर विश्वास क्यों ऐसे करेंगे? एक काम करता हूँ, वीडियो बना लेता हूँ। नहीं बॉबी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नौकर झूठ बोल रहे हैं। चुप करो तुम। अब तो सारा सबूत तुम्हारे सामने है, फिर भी झूठ बोले जा रही हो। अरे मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा, आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? अरे तो और मैं क्या करती? जब से हमारी शादी हुई है तुम मुझे कहीं बाहर घुमाने लेकर गए हो, मुझे थोड़ा सा भी टाइम दिया है तुमने? क्यों? अपने सिर्फ पापा की वजह से। तुम सिर्फ पापा की वजह से मुझे घर में रखते हो, मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके जाते हो। अरे पूरा दिन मैं इनकी सेवा करती रहती हूँ, इनके खाने पीने का, इनकी दवाइयों का सबका ध्यान रखती हूँ। उसके बदले में तुम मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं देते हो। तुम जब देखो पापा जी हमारे बीच में आते रहते थे। हमें कहीं बाहर जाने, बेटा मैं भी चलूंगा। हमें कहीं मूवी देखने जाने, तब भी इनको हमारे साथ में जाना है। अरे इनकी वजह से हम कहीं टाइम ही स्पेंड नहीं कर पाते। तो बस इसीलिए मुझे पापा जी को रास्ते से हटाना था, इसलिए मुझे जो सही लगा ना मैंने वो किया। बहू अगर तुम मुझसे इतना ही परेशान थी, इतनी दुखी थी मुझसे, तो कम से कम एक बार कहती तो सही। अरे ये मेरा इकलौता बेटा है। मैं तो सोचा था कि इसकी शादी करूंगा, बहू आएगी तो बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगी, मेरा ख्याल रखेगी। पर बेटा मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तू तो अपने पति के साथ मौज करना चाहती है, घूमना फिरना चाहती है, मेरा ख्याल रखना तुझे चुपता है। अगर मुझे पहले से पता होता ना बेटा तो मैं अपना ख्याल खुद रख लेता, तुझसे किसी काम के लिए नहीं कहता। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुझे मेरा ख्याल रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तू कैसी ज़िंदगी जीना चाहती है जी अपने पति के साथ। हाँ बेटा मेरी ही गलती है, सारी मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दे। आइंदा मैं तुझे तंग नहीं करूँगा बहू। नहीं नहीं पापा, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि सारी गलती इसकी है। शिवानी, तुमने एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारी इस हरकत की वजह से अगर पापा को कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? हाँ, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मैं अपने पापा से कितना प्यार करता हूं, फिर भी तुमने उन्हें चोट पहुंचाई। अरे अगर तुम्हें इनसे इतनी ही दिक्कत थी तो मुझे बता देती, मैं कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेता। लेकिन ये जो तुमने किया है ना,
ये बिल्कुल सही नहीं किया। और ये सब जो हरकत की है ना तुमने, इसकी वजह से मेरा दिल दुखा है और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। शिवानी, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर इस घर में तुम्हें रहना है ना, तो पापा की सेवा करनी होगी, उनका ध्यान रखना होगा। आई बात समझ में?